जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ दुर्गा की कहानी। एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर गांव था और वहाँ के लोग बहुत ही नरम स्वभाव के थे और साथ ही साथ ईमानदार भी थे। वह किसी का बुरा नहीं चाहते थे, बस अपने काम से ही काम रखा करते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। उस गांव की एक अच्छी विशेषता यह थी कि वे माँ दुर्गा को बहुत मानते थे और इसलिए वह नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाते थे। उस गांव के सभी लोग सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते थे, इसलिए माँ दुर्गा भी गांव वालों पर हमेशा खुश रहती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली थी। सभी गांव के लोग इस बार भी नवरात्रि धूमधाम से मनाने की तैयारी में थे, लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक बात तेजी से फैल रही थी कि हमारे आसपास के गांव में एक ऐसी बीमारी तेजी से फैल रही है जिसका इलाज अभी मिला ही नहीं है और जो सभी लोगों को अपनी चपेट में तेजी से ले रही है। इससे आसपास के गांव में कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। इसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा था, इसलिए गांव वाले डरे हुए थे कि कहीं हमारे गांव में भी यह बीमारी न फैल जाए। कुछ दिनों तो सभी लोग नवरात्रि की तैयारी में बहुत खुश थे, लेकिन फिर जब यह बीमारी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी, कुछ ही दिनों में यह बीमारी गांव के हर हिस्से में फैल गई। लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। हर घर से बस एक ही बातें बाहर आ रही थी कि इस बीमारी ने लोगों की हालत खराब कर रखी है। सभी लोग परेशान थे। सिर्फ गांव के मुखिया ही एक ऐसे इंसान बचे हुए थे जिनको यह बीमारी नहीं हुई थी। उन्होंने सभी घर में जाकर लोगों की जांच की तो पता चला कि कोई भी व्यक्ति ऐसे हालत में नहीं है कि नवरात्रि मना सके। इसलिए मुखिया ने गांव में ऐलान करवा दिए कि इस वर्ष नवरात्रि नहीं मनाई जाएगी। गांव के सभी लोगों को तेज बुखार था, जिसके कारण काम कर पाना मुश्किल हो रहा था। गांव की बड़ी ही खराब हालत हो चुकी थी। माँ दुर्गा हर साल नवरात्रि आने से कुछ दिन पहले नवरात्रि की तैयारी देखने के लिए भेष बदलकर उस गांव में आया करती थी। इस बार भी जब वह भेष बदलकर गांव में आती है तो देखती है कि गांव तो सुनसान और एकदम खाली पड़ा हुआ है। ना ही तो कोई साज सजावट है और ना ही किसी लोगों की चहल पहल है। माँ दुर्गा जब पूरे गांव का भ्रमण करती है तब उनको पता चलता है कि गांव में कैसी बीमारी फैली हुई है जिससे सभी ग्रसित हो चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी दुख होता है कि आखिर यह गांव वाले नवरात्रि क्यों नहीं मनाना चाहते हैं। माँ दुर्गा गांव वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। माँ दुर्गा यही सारी बातें भगवान शंकर को बताती है। तब भगवान शंकर कहते हैं कि आप तो पूरे जग की माता हो, आपको अपने बच्चों पर इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए और इस परेशानी का हल भी आप ही के पास है। तब माँ दुर्गा अपना रूप बदलकर फिर से उस गांव में जाती है। वहां जाकर वह मुखिया के घर का दरवाजा खटखटाती है। जब मुखिया बाहर निकलता है तो वह देखता है कि बाहर एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी हुई है। माँ दुर्गा मुखिया से पूछती है कि मैं हर साल नवरात्रि में इस गांव में आती हूँ, लेकिन इस साल क्या यहाँ नवरात्रि नहीं हो रही है? तब मुखिया कहते हैं कि इस साल हमारे गांव को एक खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में कर लिया है, जिसके कारण हम लोग इस साल नवरात्रि नहीं मना रहे हैं। माँ दुर्गा मुस्कुराते हुए कहती है कि आप लोगों को इस साल भी नवरात्रि मनानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि मनाना मतलब माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है
और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से यह बीमारी आपके गांव से जरूर चली जाएगी। इतना कहकर माता रानी वहां से चली जाती है। मुखिया को उस सुंदर स्त्री की बात सही लगती है, इसलिए वह गांव में फिर से ऐलान करवाता है कि इस साल भी हम लोग पहले की तरह ही नवरात्रि मनाएंगे। मुखिया पूरे गांव में नवरात्रि की तैयारियां शुरू करवा देता है। देखते ही देखते पूरा गांव पहले से ज्यादा सुंदर लगने लगता है। नवरात्रि के दिन जब माँ दुर्गा उस गांव में आती है तो यह सब देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और फिर धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उस बीमारी से मुक्त होने लगते हैं। इससे सभी लोगों का माँ दुर्गा के ऊपर विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को हमारी आज की माँ दुर्गा की कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए सभी मिलकर कहते हैं माँ दुर्गा की जय हो, माता रानी की जय हो। हमारी आज की माता रानी की कथा को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।